लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। रमेश का एक छोटा सा कच्चा मकान था और उसके पास आमदनी का कोई मुस्तकिल जरिया नहीं था। वो सारा दिन गांव के लोगों के खेतों में मजदूरी करता और शाम को जो चंद पैसे मिलते, इससे अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता। गांव के कुछ लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, रमेश, तुम जितनी भी मेहनत कर लो, रहोगे गरीब ही। लेकिन रमेश उनकी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा देता। इसके दिल में एक ख्वाब था कि वो एक दिन अपने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल बनाएगा, ताकि किसी और बच्चे को गुर्बत की वजह से तालीम से महरूम न रहना पड़े। एक साल गांव में शदीद खशकसाली पड़ी। फसलें तबाह हो गईं और ज़मीनें बंजर हो गईं। गांव के बड़े बड़े ज़मींदार परेशान हो गए और हिम्मत हारने लगे। लेकिन रमेश ने इस मुश्किल वक्त में भी हिम्मत न हारी। उसे याद था कि गांव के पीछे एक पुरानी पहाड़ी के पास एक सूखा हुआ कनवा है, जहां बरसों पहले पानी हुआ करता था। रमेश ने अकेले ही उस कनवे को दोबारा खोदने का फैसला किया। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, पागल हो गए हो, उस पथरीली जमीन से अब पानी नहीं निकलेगा। रमेश तपती धूप में पसीना बहाता रहा। एक दिन गुजरा, 2 दिन, और फिर हफ्ते बीत गए। इसके हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी हिम्मत चट्टान की तरह मजबूत थी। आखिरकार एक दोपहर जब वो गहरा गड्ढा खोद चुका था, इसे जमीन के नीचे से नमी का एहसास हुआ। इसने जोश में आकर मजीद खुदाई की और अचानक ठंडे और मीठे पानी का एक फुवारा फूट पड़ा। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। रमेश की उस मेहनत ने पूरे गांव को प्यास और कहत से बचा लिया। जमींदारों ने खुश होकर रमेश को इनाम के तौर पर जमीन का एक बड़ा टुकड़ा दिया और उसे गांव का हीरो तस्लीम कर लिया। रमेश ने उस इनाम और अपनी जमा पूंजी से वही स्कूल बनवाया जिसका उसने ख्वाब देखा था। आज रमेश गरीब नहीं था, बल्कि वो गांव का सबसे